नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 7 मोशन हम लोग पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में कंसीडर सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मतलब सीधी रेखा पे मूव कर रही है, प्रैक्टिकली तो ये ज्यादा उतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम कहीं पे मूव कर रहे हैं, कहीं मूवमेंट हो रहा है, तो वो जनरली स्ट्रेट लाइन मूवमेंट तो नहीं होता है। थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, थोड़ा मूव करना है, थोड़ा आगे जाके कर्व ले लेना है, तो इस तरह का मोशन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग वैसा केस ले रहे हैं कि अगर हम लोग सीधी रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी रोड पे चल रही है, उसमें जरा भी बेंडिंग नहीं है, जरा भी उसमें टर्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सीधी रेखा में जाना है, सीधी रेखा में आ सकते हैं, बस स्ट्रेट लाइन में जाना है। ठीक है, वन डायमेंशन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह का अगर हम लोग का मोशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो उसको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कहते हैं और उसी पे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ग्राफ है आपके सामने, एक ग्राफ कह सकते हैं या पाथवे कह सकते हैं। इस पाथवे में स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। ठीक है, ये आप स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ एक तरह का कंसीडर कर सकते हैं। और इस वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टार्टिंग है 0, 5, 10, 15 ये सब जो लिखा हुआ है, ये किलोमीटर का डिस्टेंस लिखा हुआ है। मान लीजिए कि ये रोड है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है ये। ठीक है, तो यहाँ से 0 इनिशियल डिस्टेंस हो गया, मतलब कि 0 से स्टार्ट हुआ, फिर आगे बढ़ा। अगर कोई कार है तो एक समय आएगा जो 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, फिर और बढ़ेगा तो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसको और हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस वाला कंसेप्ट में। तो अब डिस्टेंस हम लोग समझते हैं क्या होता है। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल जितना पाथ कोई ऑब्जेक्ट अगर कवर करता है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने ग्राफ में बता रहा था कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसमें जो नंबर्स दिए हुए वो किलोमीटर्स में नंबर दिए हुए हैं। तो एक कार मूवमेंट शुरू हुई यहाँ पे स्टार्टिंग से, ये 0 यहाँ से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे कार को। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, जो भी समय ले। ठीक है, कार आगे बढ़ी तो पहले 5 किलोमीटर रीच किया, फिर 10 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर, तो यहाँ पॉइंट सी पे पहुंच गया। यहाँ पे थोड़ा ब्रेक भी ले सकता है, लेकिन चलेगा ये इसी पाथ पे, या तो वापस जा सकता है या तो स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ सकता है, लेकिन चलेगा ये इसी पाथ पे। सी पॉइंट पे पिया, चाय नाश्ता किया, फिर आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ के 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, फिर 35 किलोमीटर। इस तरह से अगर हम लोग कहीं ट्रेवल भी करते हैं, स्ट्रेट लाइन का रोड है, तो धीरे धीरे डिस्टेंस वहां पे हमारी जो इनिशियल पॉइंट थी, जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे, वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। जो ओडोमीटर होता है कार में, वो हमें दिखाते जाता है कि अभी हम लोग इतना ट्रेवल कर चुके हैं। उसका जैसे आगे फिर आगे बढ़ा तो पॉइंट बी पे 35 किलोमीटर हो गया। ये जो इंटरवल दिखा रहा है, ये जो गैपिंग दिखा रहा है, ठीक है, ये जो है ये 5-5 किलोमीटर का गैप दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 35 किलोमीटर हुआ पॉइंट बी, कहां से 0 पे, इनिशियल पॉइंट से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना हो गया 35 किलोमीटर है। इनिशियल पॉइंट से पॉइंट सी का कितना डिस्टेंस हो गया, 0 से लेकर पॉइंट सी तक का 25 किलोमीटर। इस तरह से बी पॉइंट बढ़ा, आगे बढ़ते जा रहा है 40, 45, 50, 55, 60 ऐसे करते पॉइंट ए पे पहुंच गया। ठीक है, मान लीजिए अभी के लिए कि ये हमारा डेस्टिनेशन, कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल कर लिया 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में यहाँ पे नाप रहे हैं। ऐसा यूनिट का जहां तक बात है वो मीटर में होता है, लेकिन अभी के लिए हम लोग ओडोमीटर से नाप रहे हैं, कार के ओडोमीटर से, तो किलोमीटर में हम लोग लेके चल रहे हैं। ओके, अब एक कंडीशन बनाते हैं। सपोज करते हैं कि कोई एक कार है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो 0 से स्टार्ट हुई, स्ट्रेट लाइन पे गई, जाते जाते वो पॉइंट ए तक पहुंच गई। ओके, अब इसी पाथ पे वो वापस होते होते पॉइंट बी पे आके रुक गई। ठीक है, अब बताना है कि टोटल डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ। तो डिस्टेंस का कंसेप्ट यही होता है, टोटल पाथ लेंथ जितना वो कवर कर रहा है, कितना किलोमीटर वो टोटल पाथ रास्ते को कवर कर, वो सारे को हम जोड़ देंगे, वही डिस्टेंस निकल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले जाते हैं कैलकुलेट करने, तो 0 से लेकर ए तक, जैसे मैंने बताया कि नंबर स्केल पे दिया हुआ है, तो 60 किलोमीटर यहाँ तक पहुंच गया। तो ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना हो गया 60 किलोमीटर। अब कार बैक हुई, वहां से बैक होके वापस बी पे गई। ठीक है, अब 5-5 किलोमीटर का इंटरवल है, इनिशियल पॉइंट से नहीं देखना है, अब पॉइंट ए से ही देखना है कि बी तक में कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया। तो 60 पे पहुंच गए थे, 60 किलोमीटर ए का। अब जो इंटरवल है उसको आप जोड़ते चलिए, तो 5-5 का इंटरवल, तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, तो 25 किलोमीटर जब ये वापस इसी पाथ पे चलेगा कार, तो ये पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा। ठीक है,
तो हमें पॉइंट बी से ही मतलब था, 0 से ए तक गया और फिर वापस बी तक आया, तो 0 से ए तक जाने में 60 किलोमीटर और जो वापस आने में 25 किलोमीटर का हम पे टोटल पाथ लेंथ कवर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे लिखे हैं मैंने डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया ओ ए, ओ से ए तक का प्लस ए से बी तक का वापस यहाँ पे, ठीक है, ए से बी तक का। तो 60 किलोमीटर है ओ से ए का, मैंने जैसे बताया पूरा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और उसका जब बैक हुआ तो 25 किलोमीटर हुआ। अब जो बैक हुआ तो ये इनिशियल पॉइंट से नहीं जोड़ना है, ये जोड़ना है कि कहाँ से स्टार्ट किया। अब ए से तो वापस स्टार्ट किए थे ना रिटर्न होना, तो वहां से 25 किलोमीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो 85 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार या ऑब्जेक्ट जो भी है वो कितना हो जाएगा, तो 85 किलोमीटर इसके द्वारा चला गया। तो यही होता है डिस्टेंस का कंसेप्ट, ठीक है। दूसरे तरीके से इसको और समझते हैं। एक मान लेते हैं कि स्क्वायर पाथ है, ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है जिसके चारों ओर रास्ता बना हुआ है, ए बी सी डी उसके 4 कॉर्नर है, ये बीच में फील्ड है। पॉइंट ए से कार स्टार्ट हुई बी की तरफ मूव करना, ठीक है, तो दो बराबर डिस्टेंस है, स्क्वायर है, तो 5 किलोमीटर ट्रेवल किया ए से बी तक, फिर बी से टर्न किया, बी से डी तक ट्रेवल किया कितना, 5 किलोमीटर, फिर डी से सी तक कितना ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर, फिर सी से वापस ए तक ट्रेवल किया कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हमको अगर इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो हमें टोटल पाथ लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5 किलोमीटर ए से बी से डी 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 5 10 हो गया, फिर डी से वापस सी तक जाएगा यहाँ पे तो हो गया 15 किलोमीटर, और फिर सी से वापस ए तक जाएगा तो 20 किलोमीटर। यही है यहाँ पे डिस्टेंस अगर निकालना है तो 5 किलोमीटर यहाँ पे हम चारों जो पाथ लेंथ है उसको ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे 20 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं कि इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर होता है, लेकिन किलोमीटर सेंटीमीटर ये सब डिस्टेंस को हम लोग नाप सकते हैं। जनरली हम लोग इसको मीटर में नापते हैं, एसआई यूनिट है, और जनरल यूज में किलोमीटर में भी नाप लेते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो ठो आएगा, इसको डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर होता है। अभी के लिए इसको रोकते हैं। डिस्टेंस में यह है कि हमें कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं होता है, टोटल पाथ लेंथ, स्ट्रेट लाइन में टोटल पाथ लेंथ कितना ट्रेवल हुआ उसी को हम लोग डिस्टेंस टोटल जोड़ लेंगे और वो जितना आता है वो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ बाय द ऑब्जेक्ट। अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है डायरेक्शन का, उसी को हम लोग को समझना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है इसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने इनिशियल पोजीशन से मूव करके वो कहीं भी जाए, जब वो रुकेगा, ठीक है, जो उसका फाइनल पोजीशन होगा, ठीक है, तो इनिशियल से और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन हम लोग सीधे डिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है, वही हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। अपने पोजीशन से नया पोजीशन तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं। उसका पाथ कुछ भी हो, वो कर्व्ड पाथ पे हो, सर्कुलर पाथ पे हो, स्ट्रेट लाइन पे हो, जैसे भी जाए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से इसमें मतलब होता है और डायरेक्शन देखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज अगर हो रहा है तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन को हम लोग को देखना है और अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब किससे रहेगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से, और उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। वही सेम एग्जांपल लेते हैं। पॉइंट 0 से स्ट्रेट लाइन पे कार चली थी पॉइंट ए तक, ठीक है, ट्रेवल कितना किया 60 किलोमीटर। अब वापस ए से वापस आ गया कार बैक टू बी, ठीक है। तो डिस्टेंस जो हम लोग निकाले थे तो ए से 0 से ए तक का 60 किलोमीटर, अब बैक जो हुआ था 25 किलोमीटर मिला के 85 किलोमीटर हुआ था। डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन के हिसाब से ये बोलता है कि हमें डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वही इस ऑब्जेक्ट का, इस कार का डिस्प्लेसमेंट होगा। बस हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब रखना है, ठीक है, बीच में क्या हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या था, 0 पोजीशन था, 0 से स्टार्टिंग किए थे, कार आगे गई, ए पे गई, वापस वहां से बैक होके बी पे आ गई, अभी कार कहाँ पे है, बी पे। तो फाइनल पोजीशन अभी फाइनली कहाँ पे पोजीशन पे है, बी पोजीशन पे है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अगर हम लोग कर देते हैं तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो फाइनल पोजीशन बी हो गया, ठीक है, इनिशियल पोजीशन 0 हो गया या ओ कह सकते हैं।
इसको अगर माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। तो फाइनल पोजीशन कितना है, 35 किलोमीटर है ना इनिशियल से। अब वो बैक होके आया वो हम लोग नहीं देखेंगे, कितना दूरी पे है बी पॉइंट, तो 35 किलोमीटर है। तो 35 किलोमीटर और इनिशियल तो 0 था, दोनों को माइनस कर देंगे तो 35 किलोमीटर यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो यही है इसका कंसेप्ट। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। वही सेम एग्जांपल वापस लेते हैं। स्क्वायर फील्ड है, उसके चारों ओर 5-5 किलोमीटर का उसका जो साइड डिस्टेंस है। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है ए से बी, बी से डी गई, डी से सी गई, वापस पोजीशन ए पे आ गई। ठीक है, तो ये घूम के वापस अपने पोजीशन इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, ये एक तरह का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्टेंस निकाले थे, तो चारों तरफ का पाथ लेंथ निकाले थे, जोड़ के जितना आया था वही हमारा डिस्टेंस हुआ था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन के हिसाब से ये बोलता है कि जो हमारा फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कार ए से स्टार्ट हुई, घूम के वापस कार ए पे आ गई, तो इनिशियल पोजीशन पे ही फाइनल पोजीशन है, तो दोनों का डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा। जहां से स्टार्ट हुई वहीं पे आ गई, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस हुआ था। डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 किलोमीटर। ठीक है, ऑलवेज हमेशा याद रखना, जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमेशा या तो ये इक्वल होगा डिस्टेंस के, या फिर हमेशा उससे कम होगा। डिस्टेंस से हमेशा डिस्प्लेसमेंट कम होता है। ये सब कंसेप्ट का क्वेश्चन है, आगे आते रहेगा। क्यों कम होगा, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। अब मान लीजिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी का ही हम सिर्फ बात करते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ए और बी का जो बीच का जो दूरी है वो डिस्टेंस होगा 5 किलोमीटर, और इनिशियल पोजीशन ए हुआ, फाइनल पोजीशन बी हो गया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 5, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 5 किलोमीटर होगा। अब एक और पोजीशन लेते हैं। ए से मान लीजिए कार मूव करके डी पे पहुंच गई। ठीक है, अब कितना होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड है, तो 5 किलोमीटर ए से बी, अब बी से डी तक जाने में 5 + 5 10 किलोमीटर यहाँ पे हमारा डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन डी है, इनिशियल पोजीशन ए है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हम लोग जोड़ देंगे पहले। ठीक है, तो ये एक तरह का ट्रायंगल बन गया। इसका एक साइड ये है, एक साइड ये है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल देख सकते हैं, तो इसका हाइपोटेनस का जो वैल्यू निकाल देंगे h = स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, उससे अगर हम लोग निकाल देंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू इसका आ जाएगा 5√2। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ए से डी का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, वही इसका वैल्यू हो जाएगा। और वही इसका अगर डिस्टेंस की बात करें 5 + 5 10 किलोमीटर। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, बी से डी पे गया, डी से सी पे आके अभी रुका हुआ है। अब कितना होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर हो जाएगा आपका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पर, फाइनल पोजीशन सी है, तो सी से ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि 5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस कितना 15 किलोमीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सिर्फ 5 किलोमीटर का। वापस ए पे आ गया तो क्वेश्चन ही था, तो वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया तो फाइनल माइनस इनिशियल जो 0 हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा अगर इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है फाइनल पोजीशन। अब कुछ डिफरेंस देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एक चीज और कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का यूनिट जो होता है, जो मेजरिंग यूनिट होता है वो किलोमीटर ही होता है, ऐसा यूनिट क्या मैं बात कर रहा हूँ। अब डिफरेंस देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस की बात करें, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पार्ट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ भी हो, टोटल पाथ एक्चुअल पाथ जितना कवर्ड हुआ उसका हम लोग गणना कर लेंगे, उसको हम लोग जोड़ लेंगे तो वो हमारा डिस्टेंस निकलेगा। वही डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, वेदर किसी भी डायरेक्शन से घूम फिर के गया हो, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए ऑब्जेक्ट कैसे भी घूम के गया हो, या फिर स्ट्रेट लाइन में गया हो, या कर्व पार्ट में गया हुआ, या फिर आगे पीछे ऊपर नीचे घूमते फिरते गया हो, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन का है और इनिशियल पोजीशन का, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट करेंगे। और किस डायरेक्शन में, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन भी आ जाता है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है।
स्केलर क्वांटिटी का मतलब वो हो गया कि जिसमें डायरेक्शन का कोई यूज नहीं होता, ठीक है, डायरेक्शन लेस है, किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव कर गया तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, ऐसा क्वांटिटी जो जिसमें डायरेक्शन नहीं आता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन के 10 किलोमीटर ईस्ट है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आ तो रहा है, साथ साथ यहाँ पे डायरेक्शन भी आ रहा है, ईस्ट डायरेक्शन आ रहा है ना, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन तो आएगा ही। फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में कहाँ पे है, तो एक डायरेक्शन आएगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे डायरेक्शन आता है और डिस्प्लेसमेंट में ही डायरेक्शन आएगा तो इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को ज्यादा डिटेल में 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए 9th क्लास में हमें हल्का हल्का इतना ही जान लेना है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का होता है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड सिर्फ होगा, मतलब कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है डिस्टेंस जो पाथ का वो होगा, और डिस्प्लेसमेंट में न्यूमेरिक वैल्यू भी होगा कितना किलोमीटर, प्लस डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट में। तो यही मेन डिफरेंस हो जाता है। और बात करें थर्ड पॉइंट की, तो डिस्टेंस में डिस्टेंस कवर्ड कैन नेवर बी निगेटिव, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव और जीरो। कोई भी टोटल पाथ लेंथ हमें लेना है, ठीक है। अगर इनिशियल पोजीशन पे घूम के वापस फाइनल पोजीशन जो है वो घूम के ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे भी आ जाता है तो भी तो वो पाथ को कुछ तो ट्रेवल किया होगा, तो इसलिए डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा जीरो कभी नहीं होगा, हमेशा कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी में ही होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इससे ईस्ट डायरेक्शन में गया ऑब्जेक्ट, तो यहां तक गया तो अभी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, वापस इसी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे अब वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का जीरो हो जाएगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन दोनों एक ही है तो जीरो होगा। अब ये रिवर्स डायरेक्शन में चला, इनिशियल पोजीशन से वापस रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू होगा। तो निगेटिव जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसको और अच्छे से हम लोग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसमें हम लोग और अच्छे से समझेंगे। अगर अभी समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। अगर हम लोग बात करें चौथे पॉइंट की, तो डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट मे बी सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ चूजन। डिस्टेंस जो होगा, जो दो गिवन पॉइंट होगा, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट पाथ चूज कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई इनिशियल पोजीशन ये है, कोई ये फाइनल पोजीशन ये है, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट से इस फाइनल इनिशियल से स्टार्ट होके ऑब्जेक्ट को फाइनल पोजीशन पे यहाँ पे जाना है, कार को स्टार्ट होके यहाँ तक जाना है। अब आप ऐसे होके भी जाओ, चाहे ये कर्व्ड पाथ पे जाओ, चाहे स्ट्रेट लाइन पे जाओ, चाहे जैसे भी जाओ, तो हर का जो डिस्टेंस है, अगर आप लंबे पाथ से जाओगे तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, छोटे पाथ से जाओगे तो कम हो जाएगा। तो जैसा आप पाथ चुनोगे उस हिसाब से डिस्टेंस का वैल्यू चेंज कर जाएगा सेम पोजीशन को जाने के लिए, ठीक है। तो एक होता है ना कि एक अगर हम लोग कहीं एक पार्टिकुलर एक मार्केट में जाना है तो हम लोग घूम के जाते हैं तो हम लोग को लंबा पड़ जाता है, अगर शॉर्टकट पाथ से जाते हैं तो हमें शॉर्ट पड़ता है। तो यही शॉर्टकट और लॉन्ग वाला पाथ का कंसेप्ट आता है, तो हमें डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, तो डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो जाता है सेम पोजीशन को जाने के लिए, ओके। अगर वहीं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें जो टू गिवन पॉइंट है, ठीक है, आप पाथ कुछ भी कवर करो, हमें सीधा स्ट्रेट लाइन वहां से इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है बस उसको कैलकुलेट करना है, और उसका जो डिस्टेंस का वैल्यू होगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर देंगे तो उसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू ए डिस्टेंस, ठीक है, एक डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट मूव किया, कैन इट बी जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या ये जीरो हो सकता है? अगर हाँ तो आंसर को सपोर्ट में लिखिए, ठीक है। हाँ जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने पढ़ा क्यों, इफ ऑब्जेक्ट रीच इट्स इनिशियल पोजीशन पे, अगर ऑब्जेक्ट मूव करते करते, ठीक है, इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया, घूमते फिरते वापस से इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो हाँ जीरो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं, मान लो कि ये जीरो पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट है, इसको जीरो लेके चलते हैं। अब इस पाथ पे चला, ऐसे गया, घूमते फिरते इधर उधर पूरा घूमते फिरते वापस यहीं पहुंच गया, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस जो ट्रेवल है, तो ये पूरा जो पाथ लेंथ है वो होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो गया, इसलिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा।
एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एक फार्मर मूव्स अलोंग, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में भी तो उसी को मैंने लिया। ए फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड, ठीक है, साइड जिसका है 10 मीटर, ओके, इन 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड में वो स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री को 10 मीटर को ट्रेवल कर लेता है, ठीक है। 10 मीटर जो एक साइड है उसको ये 40 सेकंड में ट्रेवल करता है। व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फादर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। अब यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा समझिए। एक स्क्वायर फील्ड मैंने बना दिया जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसका बोल रहा है कि जो स्क्वायर फील्ड है तो चारों साइड बराबर होगा, जो कि 10 मीटर 10-10 मीटर दिया हुआ है। तो ए बी सी डी 4 साइड हो गया, उसके जो साइड हो गया वो 10-10 मीटर गया। जो फार्मर है अगर किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, किसी एक कॉर्नर पॉइंट से, मान लेते हैं ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो ए से बी तक उसको जाने में उसको 40 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अब बी से डी तक जाएगा फिर 40 लगेगा, डी से सी तक जाएगा फिर 40 लगेगा, सी से ए जाएगा फिर 40। इस तरह से एक 40 सेकंड में वो एक पाथ को कवर कर लेता है। लेकिन उसने ट्रेवल किया है सिर्फ 2 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। अब बताना है कि वो इनिशियल पोजीशन से कितना दूरी पे है, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, अब इसको बनाते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर कितना दिया, इसी तरह से लिख के बनाना है तो नंबर पूरा मिलेगा एग्जाम में। साइड ऑफ द स्क्वायर कितना, 10 मीटर। टाइम ट्रेवल 10 मीटर का कितना है फार्मर के द्वारा, 40 सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम जितना वो ट्रेवल किया, टोटल टाइम जो दिया हुआ में 2 मिनट 20 सेकंड दिया। अब 2 मिनट 20 सेकंड है, दो अलग अलग क्वांटिटी है, इसको हम लोग सेकंड में बदल देते हैं तो हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो 2 मिनट को 2 × 60 + 20 कर दिए तो मिला के 140 सेकंड आ गया हमारा टोटल टाइम गिवन। इतना ही समय वो ट्रेवल किया। अब हम लोग निकालेंगे, यहाँ तो गिवन डाटा हो गया ये तीनों, तो जो गिवन डाटा अब हमारे द्वारा कैलकुलेशन होगा डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन टाइम। अब गिवन टाइम जो 140 सेकंड है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो सीधे डिवाइड कर देंगे 40 सेकंड से, ठीक है। तो 40 सेकंड में 10 मीटर तो ट्रेवल कर रहा है ना, तो 140/40 कर देंगे तो 3.5 उसका साइड हो जाएगा, 3.5 साइड। हर 40 सेकंड में एक साइड वो पूरा कर ले रहा था ना, तो 40 सेकंड से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो 3.5 साइड आ रहा है। तो 3.5 साइड, 3 पूरा साइड और 1 हाफ साइड, ठीक है। ही ट्रेवल 3 फुल साइड एंड 1 हाफ साइड, यही बता रहा है ना 3.5 यहाँ पे, ठीक है। तो 3 फुल साइड का मतलब अगर ए से स्टार्ट करता है तो ए से बी पूरा हो चुका है, बी से डी पूरा हो चुका है, डी से सी वापस पूरा हो चुका है, लेकिन सी से ए तक में ये हाफ पोजीशन पे रुका हुआ है। तो इसका जो पोजीशन है मान लेते हैं ई पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, हम अपने कंसिडर कर लेते हैं। ई पोजीशन जो है यहाँ पे फार्मर आके रुका हुआ है। अब बताना ये है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जो साइड है फाइनल पोजीशन ई हो गया, इनिशियल पोजीशन ए हो गया, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस निकालना है हमें। तो पूरा साइड है 10 मीटर, हाफ कर देंगे 5 मीटर, तो ए से ई तक का जो बीच में जो आएगा डिस्टेंस वो 5 मीटर आएगा, वही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कहेगा कि टोटल आपको पाथ लेंथ निकालना है तो 10 मीटर 10 20 10 30 और 5 35 मीटर इसका पाथ लेंथ हो जाएगा, मतलब कि डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सिर्फ 5 मीटर। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को कैलकुलेट करना है, स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में अगर बात करें, इट कैन नॉट बी जीरो, नहीं ये जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट आराम से जीरो, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। बराबर हो सकता है लेकिन कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट का। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।